आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा स्टडी रूम टूर और वो सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे रखी है और वो सारी बुक्स जो मैं पढ़ती हूँ या फिर आपके लिए वो ज़रूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मैप्स के जो है वो बड़े-बड़े चार्ट्स यहाँ पे लगा रखे हैं। सबसे पहले तो ये महाराष्ट्र मैप, उसके बाद हमारा वर्ल्ड मैप और उसके बाद इंडियन मैप। एक्चुअली मैपिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके पास मैप्स हो, ताकि आप इजीली किसी भी जगह की या फिर किसी भी चीज़ की लोकेशन को अच्छे से समझ पाए। तो आपको लोकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आए तो आप उनको सॉल्व कर सको या फिर उनको एलिमिनेट कम से कम कर सको, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात यूपीएससी की करें तो उसके लिए वर्ल्ड मैप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आप सब लोग जानते हो कि यूपीएससी मैपिंग को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा इंडियन मैप है। काफ़ी सुंदर हमारा इंडिया दिखता है। उसके नीचे लगा रखे हैं मैंने कुछ स्टडी नोट्स। यहाँ पे ये मेरा टाइम टेबल वाला चार्ट लगाया हुआ है वो। और उसके बाद ये जो सारे स्टिकी नोट्स है ना, वो जो पीवाईक्यूज़ में जो कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे तो उनको मैंने ऐसे रिमाइंडर के तरह यहाँ पे चिपकाया हुआ है। मतलब जब कभी मैं स्टडी करूँ तो मुझे पता चले कि मुझे किस टॉपिक पे कितना ज़्यादा फोकस करना है। और कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे प्यारे इंडिया का मैप, आई एम सो सॉरी, इंडिया का फ्लैग जो है यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। और उसके पीछे जो ये ग्रीन पौधे वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, वो आर्टिफिशियल है। यहाँ पे जो नीचे मेरी अलार्म क्लॉक है और उसके सेल ख़त्म हो गए थे तो इसलिए वो बंद पड़ी हुई है। और यहाँ पे जो आप हाइलाइटर्स देख रहे हो, ओके, तो इन सारे ये जो तीन वाले, मतलब ये 3 पॉट्स में जो हाइलाइटर्स है वो तीनों के तीनों ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मैंने अपनी इतनी सारी बुक्स में इन सबको हाईलाइट कर दिया है। एक्चुअली अगर आप भी इतनी सारी बुक्स में इनका हाइलाइटर का यूज़ करोगे तो आपको भी डेफ़िनेटली इतने ही लगेंगे। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो बुक है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। मतलब रिवीजन के लिए हम फिर से पूरा बुक नहीं पढ़ सकते, तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी पड़ती है। तो एट दैट टाइम आपको किस चीज़ को छोड़ना है या फिर किस चीज़ को पढ़ना है, ये चीज़ें आपको समझने के लिए हाइलाइटर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। बट मेक श्योर कि जब तक आप पीवाईक्यूज़ ना कर ले तो उससे पहले हाइलाइटर का यूज़ ना करें, क्योंकि हम उसको इरेज़ नहीं कर पाते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ स्टिकी नोट्स यहाँ पे भी नीचे पड़े हुए हैं। तो मैंने कुछ टारगेट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी थी, या फिर जो ऊपर चिपक नहीं पाए वो नीचे गिर गए, वो यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। एक्चुअली अभी मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही थी, तो उसका जो है वो मैगज़ीन या फिर इसको बुक कह लो आप, तो वो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी बुक्स अगर आप देखोगे तो पहले तो बहुत सारी नोट्स है इसमें, बहुत सारे पीवाईक्यूज़ के बुक्स है, यूपीएससी के हैं, एमपीएससी के हैं, इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, पंचायत राज, सीसैट एक्सेट्रा, सारी की सारी चीज़ों के आई एम सॉरी, सारी की सारी चीज़ों के बुक्स मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेक्ट्रम की जो हमारी मॉडर्न इंडिया की बुक है वो भी यहाँ पे है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, फिर से काफ़ी सारी एनसीईआरटीज़ भी मेरे पास है और स्टेट बोर्ड्स भी है। तो यहाँ पे जो आप ये बड़ी सी बुक देख रहे हो ना, तो यह है लक्ष्मीकांत सर की बुक। उसके बाद ये नीचे जो स्पाइरल बाइंडिंग में सारी चीज़ें दिख रही है वो है मेरे नोट्स। और उसके बाद कुछ साइंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बुक्स की जिनके टॉपिक्स आपको एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे जो ये नीचे बॉक्स रखा हुआ है ना, तो उसमें मेरे सारे स्टिकी नोट्स जिन पे मैंने अपने टारगेट्स लिख रखे थे वो इसमें है। मतलब जब भी कोई मैं एक आधा टॉपिक डिसाइड करती थी और उसके बाद उस टॉपिक को जब रीड करके कंप्लीट कर देती थी तो मैं उसमें उसे डाल देती थी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा नीचे गया हुआ है। तो आप
ये आधे से ज़्यादा बॉक्स से पूरी तरीके से भर चुका है, कि मतलब आज के दिन का एक टारगेट बनाया कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, और जब मैं उसको पढ़ लेती थी तो उसके बाद उसको टिक मार्क करके उसके अंदर मैं डाल देती थी। तो पहले एक भी स्टिकी नोट्स इसमें नहीं थी, और उसके बाद अभी ये आधे से ज़्यादा भर चुका है। यहाँ पे मैंने कुछ स्केच पेन्स रखे हैं, क्योंकि हाइलाइटर्स तो अभी ख़त्म हो गया और बुक्स में ज़्यादा कुछ हाईलाइट करने के लिए भी उतनी स्पेस नहीं बची है, इसलिए। यहाँ पे मेरी सिलेबस कॉपी और यहाँ पे कुछ अदर बुक्स है। एक बार मैं आपको दूर से सब कुछ दिखा देती हूँ। यहाँ से इतना ज़्यादा प्रिटी लगता है मेरा स्टडी टेबल, ऑलमोस्ट जो कोई भी दिखता है उनको ये अच्छा ही लगता है। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। पहले मैंने इस स्टडी टेबल को, ये लेफ़्ट वाले को ऐसे अलग पोजीशन में रखा था, जैसे कि कॉर्नर टाइप बन जाए, लेकिन उसके बाद वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और फिर उसको मैंने ऐसे रख दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो बाय बाय।